हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, तोड़फोड़ की कार्रवाई फिर चल रही है, लेकिन एक सीधा सीधा मेरा सवाल फिर बन रहा है, क्या एनजीटी के नियम के खिलाफ नहीं हो रही? क्योंकि एनजीटी का साफ साफ आदेश है, कहीं भी तोड़फोड़ अभी फिलहाल के तौर पर या घर बनना या चिनाई का काम नहीं हो सकता। यहां पर आप फिर देख रहे हैं, मैं पूछूंगा सवाल। कल भी हमने अजरोंदा के आसपास तोड़फोड़ चल रही थी, तब सवाल किया था कि सर क्या एनजीटी के जो नियम कायदे कानून है पॉल्यूशन बचाने के लिए कहते हैं जितना प्रदूषण हो रहा है उसको बचाने के लिए भी फिलहाल के तौर पे ऐसे कुछ आदेश हैं, शायद सरकारी विभाग पर लागू होते हैं नहीं होते ये पता करूंगा, लेकिन अंदाजा लगा के चलिए तमाम यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस, हरियाणा पुलिस की फोर्स पहुंची हो कर रहा है। अंदाजा लगा के चलिए, ये वो अंदाजा लगे, वो वर्ल्ड सिटी मॉल है, वर्ल्ड सिटी मॉल बोलते हैं उसको, वर्ल्ड सिटी मॉल है। देखिए अंदा बीपीटीबी के पास जो बाहर आते ग्रेटर फरीदाबाद में, सभी जानते हैं। यहाँ पर अंदाजा लगा के चलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए पूरा का पूरा ये एरिया जो बीच में पड़ रहा था इसको तोड़ दिया जा रहा है। कोशिश देखिए, जेसीबी चला के, जेसीबी के साथ यहाँ पर हुड्डा के जो जेई हैं, हुड्डा के जो लोग हैं वो तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक मकान को, दुकान को यहाँ पर धराशायी किया जा रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरह, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों, वजह क्या रही थी। आपका है जी मकान, क्या हुआ थी, क्यों तोड़फोड़ हो रही है, क्या नोटिस वोटिस या कुछ ऐसा था? सर हमें आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम कोर्ट में थे इस मकान को लेके, 2008 के एक्विजिशन में ये मकान आया था, ठीक है, और हम कोर्ट में गए हुए थे। कोर्ट में ये डिसाइड हुआ था, सरकार ने सबसे पहले तो ये कहा कि जी ये मकान रोड में आता है, हमारा सेक्शन 4 से पहले का मकान बना हुआ है। सेक्शन 4 मतलब हरियाणा सरकार कहती है कि अगर सेक्शन 4 से पहले कोई भी A क्लास कंस्ट्रक्शन है तो उस मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, पब्लिक उस मकान को बचाने के प्रयास किया जाएगा। और सेक्शन 4 में आता है हमारा मकान, सेक्शन 4 से पहले का बना हुआ मकान था हमारा, और ये हमारी दादा लाई पुश्तैनी मकान है। और हमने कोर्ट में जब केस लड़ा तो कोर्ट में बोला गया कि भाई जब तक आप, पहले बोला गया कि मकान इसलिए नहीं बचाया जा सकता क्योंकि इस मकान को अगर रोड घुमाते हैं, आपके राइट साइड में एक रोड जा रहा है, बोला कि रोड घुमाते हैं तो बहुत सारे मकान आते हैं। उस समय तक ये मॉल वगैरह कुछ नहीं बना था, यहाँ से सिर्फ खेत थे। तो जो सरकारी वकील थे हुड्डा के, उन्होंने कहा जी अगर इनका घर बचाने के लिए रोड घुमाते हैं तो बहुत सारे मकान टूटेंगे, जबकि मौके पर कोई मकान मौजूद नहीं थे, सिर्फ हमारा ही मकान था, रोड घुमाया जा सकता था। तो इन्होंने झूठ बोला पहले तो वहाँ कि जी बहुत सारे मकान टूटते हैं। हमने फिर दोबारा रिव्यू पिटीशन डाली अपने केस में। कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई जब तक इनका मकान नहीं, तभी हटा सकते हैं जब इनको डेवलप सेक्टर में प्लॉट दे, तभी मकान हटाया जाए। फिर हम रिव्यू पिटीशन में गए। रिव्यू पिटीशन में ये बोला गया कि भाई, रिव्यू पिटीशन में ये बोला गया कि हमने दिखाया कि आसपास की सारी जमीन खाली है। रिव्यू पिटीशन में बताया गया कि भाई जितनी भी जमीन खाली है उसमें रोड घूम सकता है, बताया गया। पर क्या हुआ, एक रिपोर्ट आनी थी इंजीनियर की जो कि नहीं आई। हम लेटर लिखते रहे हुड्डा को कि रोड घुमाने के लिए जो हमने अर्जी लगाई है उसका क्या हुआ, वो लटका रहा 2014 से अब तक। अब जाके आप बताइए, आपके पास स्टे है, कुछ है या फिर कैसा कुछ है? फिर हम 2022 में फिर से कोर्ट में गए। हमने कोर्ट में सारे तथ्य पेश करे। इन्होंने आनन फानन में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट बना के दे दी जो कि नल एंड वॉइड है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्यों नहीं रोड घुमाया जा सकता, क्या वजह है। और कोर्ट में आदेश क्या नाम है आपका पूरा? ललित खारी। अच्छा, डेवलप्ड सेक्टर में प्लॉट दिए जाए। इन्होंने जो हमें प्लॉट दिए हैं वो डेवलप्ड सेक्टर नाम का है, अभी तक वो प्लॉट भी डेवलप नहीं है। कौन से गांव के? हम बतौला गांव के में ये जमीन आती है। और जब हम गए, जो ये डिमोलिशन करने आए हैं, इनके साथ जो पटवारी आए हैं, जेई आए हैं, प्रेम प्रकाश जी, हम उनके साथ गए। पटवारी जी वहाँ पे खड़े हैं, हम उनके पास गए। पटवारी साहब, पटवारी जी प्लॉट मौके पे इंचार्ज है। सर एक चीज सवाल आपसे, कल भी सवाल था, एनजीटी के नियम के खिलाफ नहीं चल रहे आप? किस बारे में बताइए? तोड़फोड़ नहीं कर सकते, मकान कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ ये इसमें नियम आए हैं इस वक्त पॉल्यूशन को बचाने के लिए? पॉल्यूशन वाला कहाँ से बात आ गई? नहीं, पॉल्यूशन से है सर। पॉल्यूशन अगर आप यही मकान आप बनाने लग जाए तो जेई पहुंच जाते हैं वहां पर कब्जा मारने के लिए, पंजा मारने के लिए, एसडीओ पहुंच जाते हैं। तो आपको नहीं लगता सर ये एनजीटी के नियम के अलग जाना अवेलना हो रही है? काफी दिन से बोल रखा था, ये आपने बता दिया। अभी फिलहाल के तो अभी एनजीटी ने तो साफ साफ अभी शायद ये आदेश है, मेरे को भी थोड़ी जानकारी है कि अभी फिलहाल के समय कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कहीं जिससे धूल उड़ रही है वो तो अभी फिलहाल में देखने आप एनजीटी के नियम के खिलाफ चल रहे हैं। सर क्या लगता नहीं सर कि विभाग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? इन पर तो हो रही है, आप पे भी नहीं होनी चाहिए सर? अगर ऐसे आदेश होंगे तो सर आदेश मतलब आप पढ़ नहीं रहे, सरकारी आदेश ऐसा कुछ है सर? है कल भी शायद वहाँ हुआ था कि मकान बनाने पर इन सब अभी फिलहाल के तौर पर जहाँ तक हमारी जानकारी बंद है सर। दिल्ली हो सकता नहीं, पूरे एनसीआर में सर एनजीटी होती है सर। हो सकता है क्या सर? जवाब तो दे दो सर। सर आप जेई हैं या एसडीओ हैं सर? एक बात बता दो सर।
जय साहब, अच्छा जय साहब, नाम क्या है आपका? प्रेम प्रकाश नाम है। प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा सा बस पूछ रहे हैं सर कि हो सकता है जहाँ आदेश आ गए हो तोड़ फोड़ के, तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के तो जहां तक मेरी जानकारी है सर, एनजीटी के आदेश है तोड़ फोड़ और मकान चिनाई विनाई पे सब पे मना है सर। सर प्लीज सर एक बस एक जानकारी, शायद जानकारी नहीं दे रहे क्योंकि हो सकता है जानकारी भी शायद इनके पास नहीं है। हमने केस सुप्रीम कोर्ट में भी डाला हुआ है, मैंने इन्हें डायरी नंबर अभी सर एक बार हम बस एनजीटी के जितने भी टीम है उनसे बस एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आदेश आ चुके हैं तो कोई बात नहीं एक बार अगर आदेश हैं, तोड़फोड़ करने के आदेश हैं या फिर चिनाई विनाई के घर बनाने के आदेश हैं, तब तो हो सकता है कि कार्रवाई बिल्कुल जायज है। अगर आदेश नहीं है, अगर आदेश अभी भी चिनाई पर, तोड़फोड़ पर या फिर कंस्ट्रक्शन पर किसी पर भी रोक है, तो फिर ये जो हुड्डा विभाग कार्रवाई कर रहा है, तो क्या विभाग पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि नियम कायदे कानून तो आम जनता के लिए और विभाग के लिए सबके बराबर हैं, जो हमारी जानकारी होती है कानून सबके लिए बराबर है। सर माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था इनको डेवलप सेक्टर में प्लॉट देने चाहिए। जिस सेक्टर में इन्होंने प्लॉट अलॉट करे वो अभी तक डेवलप नहीं है, वहाँ पे डेवलपिंग का टेंडर भी पास नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, ये खुद दिखा के लाए हैं, खुद देख के आए हैं सर। अरे जय साहब एक बार पता तो लगवाओ कि एनजीटी के आदेश है या नहीं, एक बार प्लीज। हाईवे का सारा काम चल रहा है ना, ये काम रोड का काम रुका हुआ, पब्लिक परेशान हो जाए इस बारे में। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो बहुत तो अब काम कहाँ है सर? इसका कहीं भी चिनाई भी तक नहीं हो रही कहीं सर, कहीं भी पत्थर रोड़ी तो नहीं पड़ रहे सर? हो जाएगा, अभी हो जाएगा इनका। अच्छा एक बार पता तो लगाओ सर एनजीटी के आदेश है या नहीं, एक बार, क्योंकि आपको भी होना चाहिए, आप सरकारी विभाग है, आपको तो खास के पता होना चाहिए सर। हम तो पत्रकार हैं, शायद ना पता हो, आपको तो पता होना चाहिए। है सर, है अभी एनजीटी का आदेश है कि आपको ये ऐसे कुछ तोड़फोड़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एनजीटी के आदेश है? नहीं, अगर है तो मान लेंगे, आपके मान लेंगे सर, आप सरकारी आदमी, आपकी बात के पूरा जायज हम रखते हैं कि अगर हो सकता है फिर हमारे को शायद जानकारी ना हो। आपको है सर कि तोड़फोड़ कर सकते हैं? हाँ, तोड़फोड़ का प्रोग्राम बनाओ, कर सकते हैं हम 10 दिन से। एनजीटी के आदेश में मतलब जो भी आदेश एनजीटी अभी जो आ रखे हैं आदेश, उसमें पूछ रहा हूँ सर, अभी जो आदेश आ रखे हैं एनजीटी के आदेश में हाईवे के काम चल रहे हैं, सारे बड़े जो प्रोजेक्ट है। जिस हाईवे नहीं है अभी, भूल जाए, इसमें तो कहीं भी अभी हमने देखा नहीं, कहीं भी कुछ काम होते हैं पिछले 6 महीने से नहीं देख रहे, 5-6 महीने से नहीं देख रहे सर, अचानक से आज ही हो रहा है सर। नहीं, आज क्यों हो रहा है, पहले चला का। तो अभी मैंने पूरे हाईवे वहीं से आ रहा हूँ सर, बीपीटीबी से आ रहा हूँ, अभी यहाँ से आता कोई मैंने अभी कहीं भी काम होता नहीं देख रहा हूँ सर, रोड पे कोई काम नहीं होता वो देखा मैंने सर। एक बार जानकारी ले रहे हैं सर, बता दी यार, बार जानकारी नहीं मिल पा रही ना। दे तो दी अब जानकारी, जैसे भी नजर वैसे जानकारी दे दी। नहीं कह रहा हाईवे का काम चल रहा है, अभी हाईवे का भाई साहब हाईवे का काम चल रहा है। 15 साल पहले इनने खेत ले लिए, हाईवे का काम चल रहा है, कहीं में ना चल रहा, यहाँ से हाईवे का काम आज तक भी कुछ नहीं बना वहाँ पर। 15 साल बाद इन्होंने भाई साहब कोई काम चल रहा है, कोई काम चलता हुआ देखा आपने अभी तक? यहाँ से चलते हुए दिख रहे हैं सर? मेरा तो घर ही जा रहा है। आपका घर जा रहा है? हाँ अंकल जी, आपने कोई देखा काम चलते हुए देखा है? सर मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, आपने कोई काम चलते हुए देखा है? घर है जी, घर है हमारा। नहीं, आपने रास्ते में कोई काम काम कुछ नहीं है जी, काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जय साहब तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली हुई है, मैंने इन्हें डायरी नंबर भी दिखा दिया, हमारा मेंशनिंग में केस है, इन्होंने उसको भी नहीं सुना। हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं इस रिगार्ड में, और इन्होंने उसका भी उल्लंघन किया। दूसरा, इन्होंने सर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जाइए अगर उल्लंघन किया तो कोर्ट में आप अपील दायर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जरूर, विभाग से भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी है इनसे, और हमने जब हाई कोर्ट तक आपने जी मैंने कागज दिखाया था। किस चीज का कागज? ये हमारे काउंसिल ने दिया है कि आपका केस रजिस्टर हो चुका है। नहीं, रजिस्टर नहीं, आपका कोई और स्टे ऑर्डर है तो भाई दूसरा मैं भी बता रहा हूँ, एक और चीज ये थी कि हमारा जो है ये कोर्ट का ऑर्डर था कि जब तक इनको डेवलप सेक्टर में प्लॉट नहीं देंगे, जब तक आप इसको डिमोलिश नहीं कर सकते, जो कि इन्होंने अभी डेवलप सेक्टर में प्लॉट नहीं दिए। जो प्लॉट इन्होंने अलॉट करे हैं वो अभी तक उनका डेवलपमेंट का टेंडर भी पास नहीं हुआ। आपके वकील क्या बुलाइए, फिर अपने वकील को बोलिए, आगे चेक करेंगे जी। तो अंदाजा लगा के चलिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर एनजीटी के आदेश हैं कि अगर तोड़फोड़ कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है, अगर बाय द वे कार्रवाई अगर लगता है कि प्रशासन को लगता है कि इनकी जमीन है और प्रशासन को लगता है गलत है, तो कार्रवाई हो रही है। अगर जो भी आदमी है पीड़ित हैं वो कहते हैं कि कोर्ट में जा रहा है, तो उनका पूरा रास्ता खुला है कि वो भी कोर्ट में जाके इस चीज़ का दिखा सकते हैं कि आदेश के खिलाफ अगर ये कार्रवाई हो रही है तो फिर वो भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल सरकार से, प्रशासन से, उनसे है कि एनजीटी के अगर जो नियम हमारे पास जानकारी है, हो सकता है कि आदेश आ चुके हों, ये भी जानकारी जुटाएंगे हम कि अगर आदेश आ रखे हैं तब तो फिर जायज़ है। अगर एनजीटी के आदेश हैं कि भैया इसको तोड़फोड़ कर सकते हैं, इस वक्त ये कर सकते हैं, तब तो ठीक है। नहीं है तो क्या विभाग, सरकारी विभाग पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कल हम अजौंदा में भी गए तो वहाँ भी पॉल्यूशन किया जा रहा था, यहाँ भी दवा के पॉल्यूशन हो रहा है, और जबकि पॉल्यूशन रोकने के लिए सरकार कई कायदे उठा रही है, कई मशीनें 45-45 लाख की मशीनें लगा के रोडों पर बौछार कर रही है ताकि पॉल्यूशन को डाउन किया जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या सरकार के इस विभाग के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर भी चलान कार्रवाई होती है लीगल तौर पर, और नहीं होनी चाहिए? मैं बस ये जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि जनता के पास एक संदेश जाने की आवश्यकता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर ये लीगल है, अगर ये जायज़ है, एनजीटी के आदेश हैं, फिर तो ठीक है। अगर एनजीटी के आदेश नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हाईवे पे का काम चल रहा है, बीते कई दिन से बीपीटीबी से अगर आ रहे हैं यहाँ पर, कई दिन से हम देख रहे हैं कि अभी तक फिलहाल के तौर में आसपास बताया जा रहा है
टास्क फोर्स देखिए अंदाज लगा के चलिए पॉल्यूशन इतना है कि खांसी उठ रही है ये। और जिस तरीके पुलिस वहां मौके पर पहुंची है, हुड्डा के पूरे कर्मचारी वहां मौके पहुंचे, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगा के चलिए जिस तरीके से ये देखिए कोशिश करते हैं। देखिए अभी इसको भी पूरा डिमोलिश कर दिया जाएगा, इसको भी तोड़फोड़ कर दी जाएगी इसके साथ भी। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि देखिए वो देखिए बहस चल रही है, शायद जेई साहब से बहसें चल रही हैं। जहाँ पे प्लॉट अलॉट हुए हैं वो इनसे जानकारी ले लीजिए। जो वो प्लॉट है वहाँ पे सड़क भी नहीं बनी है, उजाड़ जमीन बना हुआ है, सिर्फ प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं। कोई प्लॉट के अंदर गहराई कितनी है सर से पूछो। यही आपका शुभ नाम सर? आजाद सिंह। आप कौन से उस पे हैं सर? अंदाजा लगा के चलिए पॉल्यूशन कितना फैल रहा है, ये अंदाजा लगा के चलिए। पूरी तरीके से डस्ट वस्ट जिस तरीके से हो रहे हैं, मैं उस पर मेरा सवाल है। पूरी तरीके से आप देख रहे हैं चारों तरफ धूल का गुमार निकला पड़ा है, मकान तोड़ा जा रहा है, ये देखिए तोड़ दिया पूरा। लेकिन ये मेरा सवाल सीधा सीधा बनता है, क्या एनजीटी के नियम के खिलाफ चल रहा है मामला या नहीं? बस ये मैं एनजीटी की टीम से, एनजीटी के उन लोगों से जिनका पैनल बना रखा है, उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार बता क्या कहना चाह रहे हो? ये बताइए सर, एनजीटी के आदेश हैं? एनजीटी के बहुत आदेश है, बड़े बढ़िया। आज के बताइए तोड़फोड़ कर सकते हैं? बस तोड़फोड़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, डीसी साहब ने आदेश है, डीसी साहब के आज दिए थे आदेश डीसी आज के भाई। ठीक है फिर वो सर्वोपरि है। और बता भाई, आज डीसी साहब ने आदेश दिए और वजह को नहीं है, आज तोड़ दो। हाँ बिल्कुल तोड़ दो। ये रोड निकल आज सर अभी तो रोड बहुत दिन से, तो हम तो कम से 1-1.5 साल से ऐसी देख रहे हैं ऐसी। बोलो अगली बात करो। मैं तो आज का सवाल पूछ रहा हूँ। ये आगे भी अगर ये आप कितने दिन से रोड देख रहे हो? ये तो मैं 1.5 साल से ऐसी देख रहा हूँ सर। लेकिन अगर जो आप जैसे भाई ये 1.5 साल से अब साफ दिखाई देगी तुम्हें, ये आदेश देखो। आज की ये अच्छी बात है, अगर है तो सर नहीं रुक जाइए सर। ये 15-11 देखो, आप देखो दिखाओ इनको, बड़े परेशान हो। मैं नहीं देखिए सर, अच्छी बात है, जनता को जानकारी होनी। देखिए जिलाधीश कार्यालय से फरीदाबाद से है, अच्छी बात है। ये आ रखा है, डी साहब ने दे रखा है, नेम ऑफ ड्यूटी मजिस्ट्रेट रखा है, एसडीओ साहब को दिया हुआ। रुक जाइए सर, 14/11 का रिमूवल ऑफ द इनक्रोचमेंट फ्रॉम द एचपी लैंड फ्रॉम सेक्टर 33-34 सर स्प्रिंगफील्ड है सर। ये तो 15/11 रिमूवल ऑफ इनक्रोचमेंट ऑफ एचपीसी लैंड फ्रॉम 82 खेरी फार्म है, खेरी फार्म बोलते हैं। अच्छा खेरी फार्म है, ओके सर। मैं बाधा नहीं बनता सर, प्राइवेट हमारी अपनी खुद की लैंड है सर। पत्रकार सवाल कर रहा है आपसे, पूछ रहा है, मैं आके खड़ा थोड़ी हो रहा हूँ, आगे ऐसे छाती थोड़ी कर रहा हूँ या भीड़ इकट्ठी कर रहा हूँ? इसमें वादा कैसे हो सकते हैं बताइए सर? आप करें वादा? पत्रकार सवाल पूछ रहा है, पत्रकार अपनी जानकारी ले रहा है, जनता को जानकारी दे रहा है, इसमें क्या वादा होगी सर? भाई साहब बिल्कुल आपको दे दी पूरी जानकारी। आपने सवाल किया वादा के, हम वहाँ खड़े हो गए या भीड़ इकट्ठी कर दिया या लोग इकट्ठे कर दिए, कैसे वादा? ये तो आप बोलो। नहीं आप जो बोल रहे हैं आप गलत, आप आरोप मत लगाइए सर की वादा। पत्रकार वादा नहीं बनता कभी। आप ये बताइए आपको क्या और पूछ? बस ठीक है, हमने जानकारी लेनी थी। ठीक, अभी आपको बता दूं डीसी साहब के आदेश दिखा रहे हैं। नहीं आप करिए, हम रोक नहीं रहे किसी का, और बोलो क्या? हम रोक किसी की कार्रवाई नहीं रोकते सर। हम बस पूछने आए क्या ऐसे नियम कायदे कानून हैं, बस ये पूछे क्योंकि आज के टाइम में कोई भी आदमी मकान बना रहा है, वहाँ जेई एसडीओ पहुंच जा रहे हैं रोकने के लिए। आप बात छोड़ो, यहाँ की बात करो। ठीक है, हम तो सवाल कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ? ठीक है, अगर जो लीगल है करिए, लीगल कार्रवाई आपको पूरा राइट से, तो हम तो बोलते नहीं इसमें, पर यही बात सवाल करना हमारा फर्ज है। बार एक ही बात को दोहराओगे तो आंसर भी तो कंटेस्टेड होता है। हमें आंसर पूछना है सर, आंसर आपसे एक मिनट सर भड़क गया था, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल बता दिया, आपको ऑर्डर दिखा दिया ना, आपको ऑर्डर दिखा दिया, ऑर्डर दिखा दिया, खत्म कहानी। हम तो ऑर्डर पूछ रहे हैं, आप तो बस अंदाजा लगा के चलिए। यहाँ डीसी साहब के आदेश दिखाया, डीसी साहब के आदेश के मुताबिक यहाँ कार्रवाई होना है। अभी ऑर्डर भी है, क्यों ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक एसडीओ साहब को ड्यूटी जो भी चाहिए पूछ। नहीं डन हमारे को नहीं आ गया। बड़ी तोड़फोड़ नहीं कर सकते, माइनर तोड़फोड़ है, इसको कर सकते हैं। अच्छा एनजीटी के उसमें ये है, बड़ी तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, माइनर वाली तोड़फोड़। मेरा एक बात नहीं, देखिए सर मेरे को क्या है, अभी तक कुछ लोगों का हमारा फोन आया है, सर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यही एसडीओ आके परेशान करते हैं इस टाइम। तो हमने कहा जब वहाँ कंस्ट्रक्शन करने पर तोड़फोड़ पे है तो फिर ये तो ये इसलिए मेरा सवाल बन रहा था। ऐसे ही मैंने कल अजरौंदा वाले पे पूछा सवाल, हाँ मेरा भी वही सवाल था कि अगर है तो बताइए। मैं तो एनजीटी वालों से भी टीम से पूछता हूँ कि अगर है तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अंदाजा लगा के चलिए, आज आपको बता दूं डीसी साहब के आदेश हैं और अच्छी बात है अगर आदेश हैं और अगर लीगल कार्रवाई है तो कार्रवाई होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अतिक्रमण, हम ऐसा कहते हैं जहां भी अतिक्रमण हो रहा है, चाहे किसी भी सरकारी काम में, सरकारी विकास में, नहीं एक मिनट रुकिए, अगर अतिक्रमण है एज पर हुड्डा के मुताबिक, विभाग के मुताबिक अतिक्रमण है या किसी सरकारी काम में बाधा आ रहा है तो कन्फर्म है उसे तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर सही है, अगर सही मायने में उनकी ज़मीन है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो पीड़ित को अपना अधिकार बनता है कि वो इस मामले को कानूनी तौर पर आगे लेके जाए, ताकि सच का सच, दूध का दूध कहते हैं, पानी का पानी हो सके। क्या कहना चाह रहे हैं सर?
सर मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो आप फिर आ रहे थे ना बीच में, इसलिए बोला था मैं। हाँ, डन। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, चलिए ये अब आपको बता दें कहाँ है ये। आपका ये आपको बता दूँ वर्ल्ड सिटी मॉल है। ये वर्ल्ड सिटी मॉल जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा, जो लोग यहाँ काफ़ी घूमने के लिए आते हैं, उसके पास तमाम आप देख रहे हैं ये बीच का जो हिस्सा पड़ रहा था, इस रोड के बीच में बता रहे हैं, ये घर बीच में आ रहा था, क्योंकि रोड जिस तरीके रोड निकल रही है, इधर आओ, रोड जिस तरीके से निकल रही, देखिए रोड वो रही, बताया जा रहा है कि इस मकान की वजह से इस रोड को जिस तरीके से देख रहे हैं, इस रोड को ऐसे डाइवर्ट कर दिया गया है, वरना रोड सीधी सीधी, वहाँ रोड सीधी सीधी निकलती है, ये रोड सीधी सीधी ऐसे आके निकलती है, सीधी निकलती है। तो इसलिए मकान बीच में आ रहा था। इसलिए सरकार का कहना है या प्रशासन का कहना है कि ये जो हाईवे बन रहा है इसके बीच में मकान आ रहा है, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। ये जो भी इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर रखे हैं। चलिए एनीवे, विकास होते रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जनता के लिए बीच में फ़ायदा जिससे पहुँचे वो विकास होते रहना चाहिए। क्योंकि आज जो आदेश है, हमारे भी एक सवाल था, जो सवाल की इन्होंने आदेश की कॉपी दिखा दी, तो हमें भी लगता है ठीक है, करिए कार्रवाई। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।